हाँ जी, इंटरनेशनल नागा बाबा हैं। इंटरनेशनल नागा बाबा। हाँ। बाबा और भी कुछ नाम है आपका या फिर यही नाम है कि इंटरनेशनल नागा बाबा? आप कभी कपड़ा नहीं पहनते हैं? नहीं, कपड़ा जैसे अभी पूरा कुंभ में रहना है तो कपड़ा नहीं पहनेंगे। नागा बाबा जो होता है ना, महादेव के ही स्वरूप होता है। जितने भी भक्त हैं बाबा के, सभी लोग आ रहे हैं, बाबा का चढ़ावा भी कर रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं। और बाबा देखिए किस तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं, पीठ ठोक करके, यानी कि दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। कहाँ रहते हैं अभी? तो इस वक्त हैं आप प्रयागराज में, लेकिन बाकी टाइम आप लोग कहाँ रहते हैं? नागा बाबा कहाँ रहते हैं? महाकुंभ में तमाम बड़े बड़े बाबा लोग आए हैं, उसी में एक हमें बाबा दिखे हैं, नागा बाबा, जो कपड़ा नहीं पहने हैं। बिल्कुल बाबा का ये जो भेष है, सब दिन ये बाबा इसी तरह रहते हैं। और देखिए कड़क ठंड में बाबा के बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं। एक इधर है बाबा और एक उधर है नागा बाबा। और इस बाबा को देखिए, बाबा से पूरी जानकारी लेंगे, बाबा कब से संन्यास लिए हैं और बाबा कहाँ रहते हैं, बाबा का क्या भोजन होता है, सारा कुछ जानकारी लेंगे बाबा से। खा जा बेटा, खा जा। यो भगत है, कितने में दान किया है और कोई नहीं था, सब खाली गई है। जाओ मेरी मैया लक्ष्मी, जाओ। उसकी थोड़ा सा माता लक्ष्मी आ गई मेरी, जाओ। स्टार्ट है। और देख सकते हैं बाबा, सभी जितने भी भक्त हैं बाबा के, सभी लोग आ रहे हैं, बाबा का चढ़ावा भी कर रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं। और बाबा देखिए किस तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं, पीठ ठोक करके, यानी कि दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। और आपको पहले भी बताया है कि नागा बाबा अगर जिनको दिल से आशीर्वाद दे देते हैं तो उनको कहीं ना कहीं लग जाता है। बाबा देखिए तमाम श्रद्धालु बाबा के पास आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, बाबा टीका भी लगा रहे हैं। जिनको जितना श्रद्धा होता है वो अपनी श्रद्धा के हिसाब से बाबा को दान भी करते हैं। देखिए बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है ये महाकुंभ नगरी प्रयागराज में। जय हो। बाबा कहा जाता है कि नागा बाबा जो होते हैं वो अगर दिल से आशीर्वाद अगर किन्हीं भक्त को दे देते हैं तो जो उनका मनोकामना होता है वो जरूर पूर्ण होता है। अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा, है ना? यहाँ पे साधु इसीलिए आते हैं, आशीर्वाद देने के लिए। बच्चा भगत जनों को मनोकामना पूरी करने के लिए ही आता है साधु। हाँ। बिल्कुल, आपने बहुत सारे लोगों का सवालों का जवाब भी दे दिया कि महाकुंभ नगरी में बाबाओं का कतार लगा हुआ होता है, अंबार लगा हुआ होता है, तो बाबा लोग आते क्यों हैं महाकुंभ में? तो आपने अभी कहा है कि बाबा लोग इसीलिए आते हैं कि अपनी भक्तों को आशीर्वाद दे सके। आशीर्वाद देने के लिए ही आते हैं भक्त, साधु संत ऐजा पे भक्तों को। बाबा जी मेरा फोन गिर गया। यो रहा बेटा, देख। बाबा देखिए, बाबा के पास एक भक्त का फोन गिर गया था, बाबा के पास आया, बाबा फोन रखे हुए थे और उनको फोन भी दिया। देख सकते हैं यहीं का ये फोन था, गिरा और उनको वो दिए भी। और देखिए बाबा के पास कितने भीड़ लगा हुआ है श्रद्धालुओं का, और बाबा किस प्रकार पीठ ठोक के आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा आप कहाँ रहते हैं? अभी तो इस वक्त हैं आप प्रयागराज में, लेकिन बाकी टाइम आप लोग कहाँ रहते हैं? नागा बाबा कहाँ रहते हैं? हम बच्चा गांव देहात में रहते हैं। हाँ। हरियाणा में। हरियाणा में रहते हाँ। हैं। आप हैं कहाँ के? फिर जिस रास्ता जाना नहीं उस रास्ते को क्यों पूछ रहा है? हम साधु हैं, साधु कहीं का नहीं है, पूरा संसार का है। हाँ जी, पूरा संसार का मतलब पूरा संसार आपका है, और जहाँ खोजेंगे वहाँ आप मिलेंगे। हाँ वहीं मिलेंगे हम। है ना? हाँ जी, इंटरनेशनल नागा बाबा हैं। इंटरनेशनल नागा बाबा। हाँ। बाबा और भी कुछ नाम है आपका या फिर यही नाम है कि इंटरनेशनल नागा बाबा? इंटरनेशनल नागा बाबा सुदामा गिरी है। सुदामा गिरी है। हाँ। तो बाबा देखिए, बाबा के पास लगातार श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, आशीर्वाद भी ले रहे हैं, और सारी कुछ बातें हैं बाबा से हम करेंगे, तो बने रहिए। देखिए बाबा के पास भक्तों का कतार किस प्रकार लगा हुआ है। ऊपर कर लीजिए, बाबा का देख सकते हैं। इधर भी थोड़ा फोकस कीजिए, जो लोग आ रहे हैं बाबा से जो आशीर्वाद ले रहे हैं, और बाबा जो टीका लगा रहे हैं, देखिए किस तरीके से बाबा का यहाँ पर हो रहा है, और भी जानने का प्रयास करते हैं। बाबा कुछ लोग कहते हैं कि नागा बाबा शमशान घाट में रहते हैं, और बाबा लोग नागा बाबा खास करके हड्डी भी खाते हैं, क्या ये हकीकत है? हम नागा बाबा सन्यासी हैं। हम नागा बाबा सन्यासी हैं। जो गांव देहात में रहता है बच्चा वो तो कुछ नहीं खाएगा, जो मंदिर मठ में रहेगा वो तो नहीं खाएगा, जो शमशान में रहेगा उसका वही कर्म है। जे जी करेगा वही खा लेगा वो। हाँ जी। तो कुछ बाबा हड्डी भी खाते हैं, है ना? बाबा आपका पूरा बॉडी में देख रहे हैं राख लगा हुआ, ये क्या चीज का राख? यो आपके सामने स्वयं में धुना के भस्मी है। ये भस्म है। हाँ। और बाबा आप कभी कपड़ा नहीं पहनते हैं? नहीं, कपड़ा जैसे अभी पूरा कुंभ में रहना है तो कपड़ा नहीं पहनेंगे। गांव में चले गए, तुम्हारे बीच में रहना, माता बहनों के बीच में रहना है, तो हम वस्त्र धारण करते हैं। बाबा अभी भी आप वस्त्र धारण करके यहाँ पे बैठ सकते थे? हाँ बैठ सकते थे, लेकिन हमारा कर्म यही है
कि लोगों को आशीर्वाद देना, नागा बाबों को, हाँ। नागा बाबा बन के आशीर्वाद देना पब्लिक को। यानी कि नागा बाबा का पहचान होता है कि नागा बाबा वस्त्र नहीं पहनते हैं। हाँ। तो वही आप पहचान को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर महाकुंभ नगरी में बैठे हुए हैं और तमाम श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, जी जी, है ना? हाँ ये बाबा आप लोग टीम में कितने लोग हैं? हमारे दादा गुरुजी हैं, 115 साल के। 115 साल। हाँ जी, 115 साल की आयु है मेरे दादा गुरुजी हमारे। हाँ। उधर उधर हाँ। गद्दी पे बैठे हुए हैं। गद्दी पे बैठे हुए हाँ जी, ये हमारे गुरुजी हैं, इधर। श्री दिगंबर रोहित गिरी जी महाराज। ये बाबा। हाँ जी, हाँ। ये आपके गुरुजी हैं? हाँ, क्या नाम है बाबा का? श्री दिगंबर रोहित गिरी जी महाराज। हाँ। अच्छा, तो और ये सब बाबा? ये मेरे चाचा जी ये लगते हैं, चाचा गुरु। हाँ। ये मेरे चाचा गुरु लगते हैं। हाँ जी, तो सभी लोग आप लोग साथ में ही रहते हैं? सब उनके चेले हैं महाराज जी के। मतलब सभी आप लोग सभी बाबा के चेले हैं? हाँ, बाबा के चेले 8-10 हजार चेले हैं। हाँ। कितने तो समा गए हैं, समाधि ले गया है। हाँ। कितने जो है ना स्वयं अभी तंबू पीछे भी अपने 5-7 तंबू पीछे भी है, जी। और इधर उधर भी तंबू लग रहे हैं। हम्म। हाँ, इतने साधु हैं बाबा के, 8-10 हजार चेले हैं। कितने समा गए हैं, कितने अभी आए हैं फिलहाल। तो यहाँ फिलहाल इतने साधु हैं, कितने घूमने गए हैं ब्रह्मांड मेला देखने के लिए, ऐसे है। बाबा जैसे आपका वीडियो हम शूट कर रहे हैं, इसके बाद जो सोशल मीडिया पे अपलोड होगा, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आएगा कि बाबा को कपड़ा पहन लेना चाहिए, वो नहीं पहन रहे हैं, बहुत अलग तरीके के कमेंट आएगा, उन लोगों को क्या कहेंगे? उन लोगों की यही कहेंगे, बच्चा हम साधु जीवन है, हमारा तो यही है कर्तव्य का, हम नागा बाबा हैं। हाँ। संन्यास जीवन है, हमारे को कपड़े और छत की जरूरत नहीं है। ये तो कलयुग है जो बच्चा, हम लोग छत भी लगाए बैठे हैं बरसात के मारे, दूना ठंडा ना हो। हाँ। हाँ, हम तो ऐसे रहते हैं। नागा बाबा को महादेव से क्या वरदान है, क्या आशीर्वाद है, थोड़ा बताइए। महादेव ही के हम स्वरूप है बच्चा। हाँ। नागा बाबा जो होता है ना, महादेव के ही स्वरूप होता है। स्वयं तो शमशान में जिसको आप बोलते हैं ना, वो महादेव ही रहता है शमशान में, महादेव ही वास करता है। हम शिव के स्वरूप हैं। सन्यासी जो होता है शिव का स्वरूप होता है। हमारे गुरु दत्तात्रेय भगवान होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो 3 रूप होते हैं, 6 भुजाएं होते हैं, हमारे वो गुरु हैं। हाँ। बाबाओं के कितने रूप होते हैं? बाबाओं के 3 रूप होता है। हाँ। एक नाम बाबा है, एक नाम संत है, एक नाम साधु है। साधु नाम साधना का है, संत नाम शैतान का है। जैसे भारत के ऊपर जो कोई अत्याचार हो रहा है, उस समय हमारे को शैतान बनना पड़ेगा उनको रोकने के लिए, ठीक न। और बाबा जैसे तुम कह देते हो कि क्या नाम लेता है, कपड़ा तुम पहन लिया, धक्के खा रहे हो, कर्म पूजा पाठ नहीं कर पाया, अपने बच्चे को नहीं पाल पाया, कपड़ा पहन के दाढ़ी बधा के बाबा बन गए, तो बाबा उसको कहते हैं। ऐसा है। वैसा नहीं है, मतलब कर्म से बाबा होनी चाहिए। हाँ, कर्म से साधु बोला जाता है। कर्म जे करेगा उसको साधु बोला जाता है। जी। हाँ, कर्म ही प्रधान है। सबसे बड़ा तो इस धरती पे आए हैं तो सबसे बड़ा कर्म। बाबा 12 सालों के बाद ये महाकुंभ मेला लगा है, तमाम देशवासियों से क्या कहेंगे? बहुत लोग आपको देख रहे हैं, उन लोगों से क्या कहेंगे कुंभ के लिए? तमाम वासियों से यही कहेंगे कि ऐसा कुंभ बार बार नहीं आएगा। 12 साल में पता नहीं कितने बार हम मरेंगे, कितने बार जिएंगे, वो तो ऊपर वाले के हाथ पे है। अगर जिंदे रहेंगे तभी तो दर्शन कर पाएंगे। ऊपर वाले की कृपा हुई तो अगली बार दर्शन करेंगे 12 साल में। अगर जितने भी भगत जगत है, हम श्रद्धालु सीओ कहते हैं पूरे विश्व का, कि यो कुंभ महाकुंभ दर्शन करने के लिए श्रद्धालु भगत लोग आए यहाँ पे। देखो संसार में कि क्या नागा बाबा के कैसे जीवन है, कैसे भजन करते हैं, कैसे आशीर्वाद देते हैं, कैसे कष्ट काटते हैं, उन लोगों को मत इससे मालूम पटेगा। बाबा एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, आप खाना में क्या खाते हैं? खाना में बच्चा हम दाल सब्जी खा लेते हैं, सादा भोजन। सादा भोजन, लहसुन प्याज नहीं होता है ना? नहीं, हमारा नहीं होता, नहीं होता है। नहीं होता है। दाल चावल ही खाते हैं ना? दाल चावल रोटी। चलिए बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम भी आपको।